हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार विधानसभा 2025 का इलेक्शन हो चुका है। तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनने वाला है। तो रिजल्ट के पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्जिट पोल की तरफ। तो आइए देखते हैं बिहार में एग्जिट पोल किसकी सरकार बना रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट चंपारण का। वेस्ट चंपारण में 9 सीट हैं, जिसमें 9 सीटों में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं और 3 सीट जा रही है एनडीए खाते में। यहाँ पर शुरुआत से ही महागठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा पकड़ बना ली है। अगले जिले की बात करें तो ईस्ट चंपारण का नाम आता है, जो कि यहाँ पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 8 सीट जा रही हैं महागठबंधन के खाते में और 3 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में। तो यहाँ पर देख सकते हैं महागठबंधन ने काफ़ी ज़्यादा शुरुआत से ही पकड़ बना लिया है। अगले जिले की बात करें तो श्योहार का नाम आता है। श्योहार में 1 ही सीट है और वो भी सीट जारी है बीजेपी के खाते में। और अगले जिले की बात करें तो सीतामढ़ी का नाम आता है। सीतामढ़ी में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के खाते में और 3 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। और अगले जिले की बात करें तो मधुबनी का नाम आता है। मधुबनी में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 7 सीट जा रही हैं महागठबंधन के खाते में और 3 सीट जा रही है बीजेपी खाते में। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सटीक ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया गया है इसका। इसके बाद हम आपको आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगले जिले की बात करें तो सुपौल का नाम आता है। सुपौल जिले में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। वहाँ पे 5 सीटों में से 3 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में और 2 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। तो सुपौल की विधानसभा इस बार महागठबंधन के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अब इसी के साथ आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अगले ज़िले की बात करें तो अररिया का नाम आता है। अररिया में कुल मिलाकर सीटें हैं भैया 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के खाते में, 2 सीट जा रही है एनडीए खाते में। अररिया विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिलेगा इस बार। अगले विधानसभा का बात करें तो किशनगंज का नाम आता है। किशनगंज में भाई साहब 4 सीटें हैं और वहाँ पर किशनगंज में 2 सीट जा रही है आईएमआईएम को और 1 सीट जा रही है महागठबंधन खाते में और 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन खाते में। किशनगंज की जनता इस बार काफ़ी ज़्यादा आईएमआईएम के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महागठबंधन सबसे आगे चल रही है और एनडीए गठबंधन दूसरे नंबर पर आईएमआईएम का भी खाता खुल गया है। तो अगले विधानसभा की बात करें तो पूर्णिया का नाम आता है। पूर्णिया में कुल मिलाकर सीटें हैं भैया 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटें जा रही हैं महागठबंधन में और 4 सीटें जा रही हैं एनडीए खाते में। पूर्णिया विधानसभा की जनता इस बार बीजेपी को ज़्यादा समर्थन दे रही है। 4 सीटें वहाँ पे उनको मिल रही है और 3 सीट महागठबंधन को। तो देख सकते हैं किस तरह से बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। तो अगले विधानसभा की हम बात करें तो नाम आता है कटिहार का। कटिहार में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 सीट जा रही है महागठबंधन को और 2 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ कटिहार की बात हम देखते हैं मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिला में कुल मिलाकर सीटें हैं 4 सीटों में से 3 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जा रही है महागठबंधन को। इसी के साथ सरसा जिले का नाम आता है। सरसा जिले में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से चारों की चारों सीट महागठबंधन को मिल रही है। बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है, 4 की 4 सीट महागठबंधन को मिल रही है। और मधेपुरा की जनता इस बार देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहती है बिहार में। अगले विधानसभा की बात करें तो दरभंगा का नाम आता है। दरभंगा में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 6 सीट मिल रही है महागठबंधन को और 3 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जा रही है जनसुराज पार्टी में, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित पार्टी है और इस 1 सीट उनका भी खाता खुल चुका है। और इसी के साथ दरभंगा के बाद हम देखेंगे मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं। वहाँ पर 11 सीटों के साथ 4 सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन को और 6 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को और 1 सीट जा रही है एआईएमआईएम को। और इसी के साथ गोपालगंज जिले का नाम आता है। गोपालगंज जिले में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीट बच चुकी है। 3 सीट महागठबंधन को और 3 सीट एनडीए गठबंधन को। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो सीवान का नाम आता है। सीवान में काफ़ी ज़्यादा इस बार टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट मिला हुआ है अजीडी से। तो वहाँ पर हम बात करें तो सीवान में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। तो 8 सीटों में से 6 सीटें मिल रही है महागठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को और 1 सीट मिल रही है जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को। तो सीवान की जनता इस बार काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहती है। अगले जिले का नाम आता है सरण का। सरण जिले में कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीट हैं सरण जिले में। तो 10 में से 4 सीटें जा रही हैं महागठबंधन को और 3 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन को। और 3 सीटों में से आप देख सकते हैं किस तरह बदलाव हुआ है। एलजेपी को 1 सीट जा रही है और वहीं पर एमआईएम को 1 सीट मिल रही है। 1 सीट मिल रही है जनसुराज पार्टी को। और अगले जिले की बात करें तो वैशाली जिले का नाम आता है। कुल मिलाकर सीट वहाँ पर है 6 सीटों में से 3 सीट जा रही है आरजेडी को और 1 सीट जा रही है सीपीआई को और 2 सीट जा रही है महागठबंधन को। तो आप देख सकते हैं महागठबंधन किस तरह से अपनी पकड़ बनाई हुई है पहले से और एनडीए गठबंधन किस तरह थोड़ा सा
पीछे चल रही है, लेकिन अभी बहुत सीटों का सर्वे होना बाकी है। हो सकता है कि आगे चल के वो काफी ज्यादा बढ़त बना ले। इसी के साथ अगले विधानसभा की बात करें तो समस्तीपुर का नाम आता है। समस्तीपुर कुल मिलाकर यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन को, 5 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को और 1 सीट मिल रही है सीपीआई को। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो बेगूसराय का नाम आता है। बेगूसराय में कुल 7 सीटें बेगूसराय में 2 सीट एनडीए गठबंधन को और 3 सीट महागठबंधन को और 2 सीट यहाँ पर सीपीआई के खाते में जा रही है। तो बेगूसराय की जनता इस बार सीपीआई के खाते में ज़्यादा समर्थन दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो खगड़िया का नाम आता है। खगड़िया में कुल मिलाकर सीटें हैं 4। चारों विधानसभा की सीट महागठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। तो चारों सीटों में महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनी हुई नजर आ रही है। तो अगले विधानसभा की बात करें तो भागलपुर का नाम आता है। भागलपुर जिला में 7 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। 7 सीटों में से 3 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को और 4 सीट जा रही हैं महागठबंधन को। इसी के साथ अगला विधानसभा बनका का नाम आता है। बनका में कुल मिलाकर सीटें हैं 5 सीटों में से 3 सीट जा रही है महागठबंधन को और 1 सीट एनडीए को। अगले सीट की बात करें तो मुंगेर का नाम आता है। मुंगेर में कुल मिलाकर 3 सीटें हैं। 3 सीटें में 1 सीट महागठबंधन को जा रही है और 1 सीट जा रही है बीजेपी के खाते में। आईआईपी का भी खाता खुल चुका है। अगले जिले की बात करें तो लाखीसराय का नाम आता है। लाखीसराय में 2 ही विधानसभा सीटें हैं जो कि दोनों की दोनों विधानसभा सीटें हैं आरजेडी के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक आप देख सकते हैं महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाई नजर आ रही है। इस बार लगता है लालू प्रसाद यादव यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आएगी। उसी के साथ आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।